ग्वालियर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने विभाजन के दौरान पाकिस्तान गए लोगों की जमीन पर कई दशकों से काबिज लोगों को ही जमीन का असली हकदार माना है। हाईकोर्ट ने 2009 में आवंटित सरकार के पूर्व फैसले को सही ठहराते हुए विदिशा कलेक्टर को निर्देशित किया है कि वह कई सालों से जमीन पर काबिज किसानों को जमीन का असली हकदार माने और राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम अंकित करे। देखिए ये खास रिपोर्ट। खास बात यह है कि विदिशा जिले के गुलाबगंज तहसील के मुंगवारा में ऐसी करीब 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है जो शत्रु भूमि मानी जाती है। हालांकि जमीन पर विभाजन के बाद स्थानीय लोगों ने कब्जा कर वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी थी। प्रदेश सरकार ने 1990 में स्थानीय किसानों को ही जमीन का असली हकदार माना था और उनके नाम जमीन का आवंटन कर दिया था, लेकिन इसके खिलाफ सरकार के 2005 के एक आदेश का हवाला देते हुए इन आवंटनों को 2012 में रद्द कर दिया था और कहा गया था कि 2009 में जो निष्कांत भूमि यानी शत्रु की जमीन का आवंटन किया गया था वह कानून 2005 में केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया था। इसलिए किसानों को जिस कानून के तहत कृषि भूमि आवंटित की गई थी उसे रद्द कर दिया गया। इसे लेकर विदिशा जिले के गुलाबगंज तहसील के मुंगवारा गांव में करीब 1 दर्जन किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। ये मामला ये है, विदिशा जिला तहसील गुलाबगंज का मामला है। इसमें क्या हुआ था, विभाजन के वक्त जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, ज़मीन अपनी कृषि भूमि छोड़ गए थे, तो वहाँ के जो लोकल किसान थे वो उस कब्जे पर रहे। तो शासन का एक नियम आया 1990 में और शासन ने निर्णय लिया कि जो 50 साल से निष्क्रांत भूमि जिसे कहते हैं उन पर अगर कोई कब्जेदार हैं, किसान खेती कर रहे हैं, तो उनको अलॉटमेंट उस ज़मीन का कर दिया जाए और उनको मालिकाना हक दे दिया जाए। तो उस प्रोसीडिंग के तहत 2009 में याचिकाकर्ताओं को मालिकाना हक दे दिया, अलॉटमेंट कर दिया गया। फिर यकायक 3 साल बाद 2012 में मध्य प्रदेश शासन ने वो 2009 का ऑर्डर रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि चूँकि जिस एक्ट के तहत अलॉटमेंट किया था वो था इवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1954, वो 2005 में रद्द हो गया था। चूँकि 2005 में वो एक्ट रद्द हो गया था तो 2009 में अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता था, वो अवैध था। और इसको देखते हुए और उन्होंने 2012 में ये अलॉटमेंट ऑर्डर 2009 का कैंसिल कर दिया। किसानों के अधिवक्ता पवन रघुवंशी ने न्यायालय को बताया कि निरसन कानून 1954 इन प्रभावित किसानों पर लागू नहीं होता क्योंकि यह कार्यवाही पहले से ही प्रचलनशील थी, इसलिए 2012 का आदेश सरकार का अवैध था। हाईकोर्ट ने भी किसानों के अधिवक्ता पवन रघुवंशी की दलील को सही माना और 2012 में निरस्त आवंटन को बहाल करने के निर्देश दिए। फिर इन याचिकाकर्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई और हमारा एक ही मुख्य ग्राउंड ये था कि ये बात सही है कि 2005 में इवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1954 जिसके तहत ये अलॉटमेंट हुआ था वो रद्द हो गया था, रिपील हो गया था और अलॉटमेंट 2009 में था। लेकिन सेक्शन 6 जनरल क्लॉज एक्ट में ये क्लियर प्रावधान है कि अगर कोई कार्रवाई प्रचलनशील है, पेंडिंग है, तो वो रिपील एक्ट का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, कार्रवाई चलती रहेगी। इसीलिए जो अवैध करार किया है 2012 में हमारा अलॉटमेंट ऑर्डर, वो गलत है और कोर्ट ने इसको हमारी प्ली को कंसिडर करते हुए वो 2012 का ऑर्डर जो जिसमें अलॉटमेंट ऑर्डर रद्द किया था उस ऑर्डर को रद्द किया और कलेक्टर विदिशा को डायरेक्शन दिए कि सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में याचिकाकर्ताओं के नाम उनके नाम उसमें जोड़े जाएं और उनको मालिकाना हक दिया जाए। कुल कितने किसान थे, कुल कितनी भूमि थी? मेरी याचिका में 12 किसान थे और ऐसी कम से कम 7-8 याचिकाएं थी, उनमें अलग अलग नंबर्स ऑफ किसान थे उसमें और भूमि तकरीबन मेरी याचिका में 8 हेक्टेयर थी और ऐसे अगर हम तकरीबन 100 हेक्टेयर के करीब माने इस समय। ये विदिशा जिले में? विदिशा जिले गुलाबगंज तहसील का मामला था। तो मतलब जो लोग छोड़ के गए थे अब उनकी ज़मीन पे जो लोग काबिज हैं उनको मालिकाना हक दीजिए, तो नियम नहीं था 1990 का, तो उस पर तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। तो अब वो चूँकि हमने स्टे ले रखा था तो कब्जेदार थे ही, तो वो खेती तो कर ही रहे थे। अब उनको दोबारा से उनकी एंट्री शासकीय जो घोषित कर दी गई थी, दोबारा से उन्हें याचिकाकर्ताओं के नाम खसरा एंट्रीज में
उनको मालिकाना हक दे दिया तो क्या जो उनका कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो तो लोकल किसान जो कब्जे में आ गए थे, कई लोग रिश्तेदार भी हैं और कई लोग लोकल किसान भी हैं। सभी हिंदू कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम भी हैं। कुल मिलाकर उनका कहना है कि उनके लगभग 1 दर्जन याचिकाकर्ता किसानों की जमीन 8 हेक्टेयर थी, जबकि जिले में ऐसी शत्रु भूमि करीब 100 हेक्टेयर है। हाईकोर्ट के इस आदेश से अब पूर्व से काबिज किसानों को बड़ी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ग्वालियर।